तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का। वो सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। मजा आने वाला है। पिछला 15 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। संयम बना के आगे का 10 मिनट आप पढ़ लो, खुद समझ में आ जाएगा मेरे से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। वीडियो देख लो, उसके बाद बनाना, सारा बनेगा। उतारने का कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं। 2013 का मेरा ये सवाल रहा। आपके दिल, गुर्दा, करेजा, फेफड़ा से फील होना चाहिए कि गुरुजी ये वाला क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनेगा। मैं बताता हूं किस कंसेप्ट से बनेगा। मैंने एक बात बताया था कि अगर आपके जीवन में जब कभी भी 1 - x या 1 + x दिखाई दे, ये दोनों जब भी आपके जीवन में दिखाई दे, 1 - x या 1 + x, तो आपको पुट कर लेना है x बराबर cos2 थीटा। x बराबर cos2। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो मेरे मुन्ना, मेरे बउआ, मैंने ही फार्मूला पढ़ाया है। वो फार्मूला क्या है कि 1 + cos2 थीटा बराबर होता फार्मूला 2 cos² थीटा। और दूसरा मैंने पढ़ाया है 1 - cos2 थीटा बराबर 2 sin² थीटा। मैंने फार्मूला पढ़ाया। तो सोचो, ये दोनों तो मिलता है ना, 1 के जगह 1, प्लस के जगह प्लस। काश ये वाला x के जगह पे मैं cos2 थीटा रख दूं तो ये फार्मूला बन जाएगा। और माइनस वाला भी देख लो, 1 के जगह 1, माइनस के जगह माइनस, x के जगह भी मैं cos2 थीटा रख दूं तो फार्मूला बन जाएगा। ये दिल से अब आ जाना चाहिए। मैंने कई बार पढ़ाया है कि 1 - cos x या 1 + cos x, दोनों में से कोई भी रहे तो आपको क्या करना है, पुट करना x के जगह cos2 थीटा। कोई cos2 थीटा, कोई बोलेगा क्यों? तो इसीलिए मेरे भाई कि जैसे ही तुम cos x के जगह cos2 थीटा रखोगे ये फार्मूला बन जाएगा, और फार्मूला बन गया, काम आपका खत्म हो गया। बोलोगे क्या सर इसके अल्टरनेट कोई तरीका है, कोई और नियम से मैं बना सकता हूं? तो हाँ मेरे भाई, बिल्कुल बना सकते हो। तुम अंदर वाले का रेशनलाइज कर लेना, हर का परमेकरण कर लेना, उस नियम से भी बन जाएगा। लेकिन मेरा कहना यार कि अपन का फार्मूला क्लियर है। मैं एक एक फार्मूला का वीडियो बना दिया हूं, फिर देर किस बात की है। इसे आप अभी वीडियो रोकना, 10 बार लिख लेना, काम खत्म है। सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, काम क्लियर हो जाएगा। चलो तो मैं बनाता हूं फिलहाल फार्मूला वाली मेथड से। मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। तो मैं लिखूंगा प्रश्न संख्या 21। एकदम बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, पेज के बीचों बीच में एकदम लिखना है प्रश्न संख्या 21। मेरा बस इतना ही कहना है, एक बार मैथ बना लिया तो दोबारा फील होना चाहिए यार। बार बार एक ही मैथ में मत लगे रहना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, एग्जाम में बहुत सारा टाइम होता है, कंसेप्ट क्लियर है तो विश्वास मानिए टाइम का अभाव नहीं होगा। वरना एकाक जन्म भी दे दिया जाएगा तो तुमसे होने वाला नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ये लिख लो यार, tan इनवर्स। प्यार से एकदम बनाओ, अपने पास बहुत टाइम है यार। 1 + x माइनस 1 - x बटा √1 + x प्लस √1 - x, यही तो है अपना, यही तो है। अब जैसे ही मेरा दिमाग इस बात पे गया कि अरे बउआ इसे मैं जानता हूं गुरुजी, 1 + x, इसे भी मैं जानता हूं 1 - x, इसे भी मैं जानता हूं 1 + x, और इसे भी जानता हूं 1 + x, यानी 1 + x या तो 1 - x मिल जाए तो मेरे पास तरीका x बराबर पुट करना है cos2 थीटा। मैं बोला हाँ भाई पुट कर लो, फिर क्या दिक्कत है। आराम से रिलैक्स हो कि कोई जल्दी नहीं है। पुट
एक्स बराबर कॉस 2 थीटा। अब यहां से तुम थीटा का वैल्यू निकाल लेना। बोलोगे वो क्यों गुरुजी? क्योंकि जैसे ही आपने एक्स बराबर थीटा के रूप में पुट किया है तो आंसर आपको आएगा थीटा के रूप में। जबकि हमको आंसर थीटा के रूप में थोड़ी देना है, अपने को एक्स के रूप में क्वेश्चन है तो आंसर भी एक्स के रूप में देना है। तो भाई हम थीटा पुट किए तो थीटा में आएगा, तो सबसे पहले इसे एक्स बराबर निकाल लेते हैं, थीटा बराबर क्या आएगा। सोचो ये कॉस है तो इधर जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा। अपने को थीटा चाहिए तो थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स बटा का 2, 2 गुना में तो भागा में। लो मैंने थीटा बराबर लिख लिया, निकाल लिया। तुम बाद में भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यहां नहीं तो लो भाई एजा नहीं निकालते, लो काहेला तू तकलीफ ले रहा, बाद में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, छोड़ दो अभी। अब रखना है तो रख लो, एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, एकदम प्रेम से चलो ना, कोई जल्दी है ही नहीं अपने पास। 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स दिखाई दिया, कॉस 2 थीटा पुट करना। बस बस चलते रहो चलते रहो, एकदम सुंदर और तरीके से बनाऊंगा, साफ साफ बनाऊंगा। आपको भी लगना चाहिए, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि भाई बच्चा जो है ना, पढ़ने वाला बच्चा कॉपी लिखा है, क्यों ही कोई नहीं लिख दिया है। 1 माइनस कॉस 2 तरीके से, सुंदर तरीके से, चल भाई लिख लिए। अब अपना होगा बाई बराबर tan इनवर्स का tan इनवर्स, फार्मूला लिख डाल भाई लिख डाल। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा यहां हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा चलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ लिख दिया। अब कितना बच्चा को दिल दिमाग में पता है कौन सा बात आ रहा होगा, सर स्क्वायर रूट गया, ऐसा आपको भी लगता है? इन्हें बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ऑफलाइन में हम देखे हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो बालक मेरे बउआ मेरे भाई, मैं तो तुम्हारा अपना बड़ा ही भाई हूं, कुछ डांटूंगा कुछ पीटूंगा कुछ गुस्सा करूंगा, लेकिन आपको पढ़ा दूंगा। रूट के अंदर अगर दो अलग अलग लोग हैं तो रूट दोनों लोग के लिए होगा, रूट दोनों के लिए होगा। तो यहाँ रूट के अंदर दो लोग नहीं हैं, एक तो ये कांस्टेंट है जी, ये नंबर है, और दूसरा क्या है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, मतलब दो अलग अलग लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना सर, तो हम लिखेंगे √2 और इनटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार लिखाएगा। अच्छा जी, अरे ध्यान से रिलैक्स होके पढ़ो, मैं हूं ना। कहा जाता है कि जब बड़ा भाई का सर पे हाथ हो तो किसी से डरने का कोई बात नहीं होता है। ये √2 और यह जब अलग करूंगा तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा माइनस यहां भी होगा अपना रूट, और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बटा, तो √2 स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस रूट और क्या रे बउआ साइन थीटा, चलेगा? बोलोगे वाह गुरुजी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको एक बात का फील तो जरूर आ रहा होगा कि सर यहां भी देखो √2 है, यहां भी देखो √2 है, कॉमन हो जाएगा, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है,
कॉमन हो जाएगा भाई बउआ मेरा, तो ले लो कॉमन tan इनवर्स। मैं अगर रूट ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अपने पास बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे से भी मैं √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब एक एक बच्चा को इस बात की जानकारी है √2 से √2। अच्छा, अब आराम से प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं है, ध्यान ध्यान से, बाई का बाई, tan इनवर्स का tan इनवर्स। अगर याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है। बोलोगे सर हमेशा फार्मूला फार्मूला चिल्लाते रहते हैं, क्या करे बंधु, जिसका कंसेप्ट क्लियर रहता है ना वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता, कंसेप्ट क्लियर सब क्लियर। cos x माइनस साइन एक्स, या तो ऐसे cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स, कई क्वेश्चन में मैंने इसका फार्मूला लिखा है। तो फार्मूला होता है tan π/4 और प्लस x, tan π/4 प्लस x, ऐसा ही होता है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला cos x माइनस साइन एक्स और बटा cos x प्लस साइन एक्स रहता है तो आता है tan π/4 और माइनस एक्स, ऐसा ही होता है। मतलब याद करने का तरीका, यहां प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। सर मुझे कैसे फील होगा, तो शकल देख के नहीं लग रहा, ऊपर कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, ऊपर कॉस साइन नीचे भी कॉस साइन, ऊपर प्लस रहेगा तो रिजल्ट में प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, एक दो बार लिख लिया, कहानी क्लियर आपका। तो सर इसका क्या होगा फिर, इसका होगा tan π/4, ऊपर माइनस है ना तो माइनस, और देखो एक्स रहता है तो एक्स, अपने पास थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा। बचपन से पढ़ के आए हो कि एगो इनवर्स माने उल्टा, एगो सीधा, दोनों खत्म हो गया, आया बाई बराबर π/4 माइनस थीटा, माइनस क्या रे बउआ थीटा। अब थीटा के रूप में थोड़ी हमको रखना है, एक्स के रूप में लाना है। तो थीटा बराबर देखो, जो ऊपर हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे वो नहीं निकाले थे, तो अब तुम यहां से एक्स बराबर जो cos2 थीटा दिया हुआ है बगल में ऐसे मेंशन करके लिख देना कि भाई अपने पास था, यही बगल में घेर के लिख देना एक्स बराबर cos2 थीटा था, कॉस इधर चलाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा, और थीटा बराबर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बटा के 2। बस बगल में घेर देना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा समझदार है। तो बाई बराबर π/4 माइनस थीटा का वैल्यू 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये तो बाई बराबर निकला ना, मुझे बाई बराबर थोड़ी निकालना है। क्वेश्चन वालों ने बोला हमें बाई बराबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए dy/dx बराबर, dy/dx बराबर। तो यानी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, बस इतनी सी बात है कि मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। तो कर दो ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपना होगा क्या भाई, हो जाएगा बाई का dy/dx बराबर, dy/dx बराबर π/2, तो एक नंबर है, एक संख्या है, और मैंने बताया है दुनिया में किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो जीरो होता है, तो नंबर का तो जीरो हो गया, माइनस का माइनस, 1/2 तो मेरा संख्या है तो 1/2 तो रहेगा ही। अब आया कॉस इनवर्स,
कॉस इनवर्स एक्स का मैंने ही डिफरेंशिएशन याद करवाया है, ये होता -1/1/x²। तो ये माइनस में होता है तो लिखो माइनस में 1/√1 - x²। जब भी बीच में माइनस आए तो ध्यान रहे आपको ऐसे ब्रैकेट में घेर के लिखना है। अब चलिए, dy/dx बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2, ऊपर ऊपर गुना कर लो, और √1 - x। और यही तो आपको प्रूव करना था। अरे यही तो प्रूव करना था, चल के देखोगे क्या। dy/dx 1/2 √1 - x²। चल के देखोगे तो यही सिद्ध करना 1/2 √1 - x²। यही प्रूव करना था और ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। आप लोग बोल रहा होगा गुरुजी बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल आता है। देखो मैं तरीका बताने वाला हूं, प्यार से देखना। ओवरऑल रिवीजन करवाने वाला हूं, 2 नंबर या 3 नंबर का जो भी सवाल है आपको उतना नंबर मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं काटेगा। मैं तरीका बताता हूं। तरीका क्या था, एकदम बड़ा आसान सा तरीका था, देखना जरा ध्यान से। मैंने जैसे ही देखा 1 + x 1 - मेरा दिमाग में आया कि सर आप ही ने बताया 1 - x 1 + x, x बराबर cos2θ करना है पुट। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां x मिला वहां वहां cos2θ पुट कर दिया। जो फार्मूला होता है लगाया मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल होते गया। अब यहां देखने के बाद एक बात समझ में आया कि भाई इसके बराबर भी फार्मूला होता है, मैंने रखा। थीटा का वैल्यू मैं निकाल लिया, इसलिए निकाल लिया क्योंकि मुझे थीटा में नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए। मैंने निकाल लिया, डिफरेंशिएशन किया, आ गया आंसर। तो 3 स्टेप में तो बन ही गया, कोई बड़ा सा सवाल थोड़ी था, अच्छा सवाल था, मजेदार था। बाकी आपको लगता है कि गुरुजी मेरा मैथ कमजोर है, अभी तक मैंने मैथ कुछ पढ़ा नहीं है, या मेरा मैथ एक्स्ट्रा में है, रिवीजन क्लियर नहीं, या दिल के किसी कोने में मर्दानगी बची है, थोड़ा मोड़ा माँ बाप का प्यार आ रहा है कि माई बाबूजी ने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है। अपने को तो मैथ में 95+ चाहिए, तभी तो मर्दानगी वाला फील होगा। जैसे आपके एग्जाम में 95+ आएगा, आपके पिताजी धोती उती कस के पूरा गांव में घूमने लगेंगे, अरे हमारे बेटवा के मैथ में 95 आया है। ऐसा कोई अगर इच्छा है तो अभी से मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम से 5 दिन भी पहले ना मेरा ये बैच अगर आप लेकर के पढ़ते हो। बैच क्यों लेना है गुरुजी, क्यों लेना है बैच? क्योंकि इसमें मिलता है सबसे बड़ी चीज, सॉल्यूशन पीडीएफ, जो आपको समय को बताता है। वीडियो देखो आराम से, सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करो, सारा क्लियर हो जाएगा। फार्मूला वीडियो मिल जाता है, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म। 13 वीडियो बनाने में मुझे 13 महीने लगते हैं, तब जाकर 13 वीडियो मेरा आता है। इतना सलीके से पूरी साल मेहनत करके चैप्टर वाइज मैं छाटता हूं। हाँ थोड़ा 499 लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा, लेकिन भाई इतना भी ज्यादा नहीं है कि तुम दे नहीं पाओगे, इफोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर इच्छा है तो ले सकते हो, वरना आपको लग रहा है मैथ ठीक ठाक है तो मत लो यार, आराम से पढ़ो। आपका भाई है यूट्यूब पे भी पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर कुछ इच्छा रखते हो तो कर लेना। आगे आ जाओ, 2012 का ये क्वेश्चन। 2012 में 2 नंबर वाले सवाल नहीं होते थे, अब ये सवाल है चाहे तो 3 नंबर या तो 5 नंबर। चलो मैं बनाता हूं। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, सो दैट करना, ठीक है कर दूंगा, छोटी बात है यार, इतना तो बात समझ में आता है। किस नियम से बनेगा गुरुजी? मुझे दिखाई दे रहा है कि सर dy/dx का चर्चा किया है, यानी कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। मैं तुमको क्या पढ़ाया हूं कि log x का फॉर्मूला होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x होना चाहिए log x। अपने पास है क्या, सिर्फ log है, x कहां गया? अच्छा गुरुजी फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, tan रूल से बनेगा, मैंने भी माना। दूसरा tan है, फॉर्मूला मेरा होता है tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। tan तो है,
एक्स कहां गया, एक्स नहीं है। इसका मतलब गुरुजी पक्की बात है फार्मूला में छेड़छाड़ हुआ है, ये चैन रूल से बनेगा, इतना मुझे समझ में आ गया। और चैन रूल मुझे बनाना आता है एकदम तरीके से। चलो, तो कितने लोगों ने मिलकर छेड़छाड़ किया है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, एगो लॉग, एगो टैन, और प्लस या माइनस रहे ना तो एक ही साथ है और आप मानना है। प्लस या माइनस वाला रहे तो इसको एक कंप्लीट एक मानना है, अलग अलग नहीं कि पाई बाई 4 को अलग, एक्स बाई 4 को अलग नहीं, कंप्लीट एक मानना है। इसका मतलब 3 लोगों ने मिलकर छेड़छाड़ किया है। लिखो प्रश्न संख्या 22, एकदम पेज के बीचों बीच में। बाकी आप क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई पाप नहीं है। मेरा हिंदी राइटिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है, लिख देता हूं। सॉल्यूशन और गिवन दैट, तुमको इंग्लिश में लिखना अच्छा लगेगा, लिख लेना सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बालक बउआ हमार, तो बाई बराबर लॉग टाइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेना, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे करना, जैसे मान लिया जाए मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई का डी वाई बटा डी एक्स, पाई का डी वाई बटा डी एक्स। चलो कैसे कैसे करेंगे, लो लिख देता हूं, जो बेसिक नियम है उसी नियम से बना देता हूं। टी हो गया, और क्या लिखाएगा, लॉग और क्या है टाइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटा, नीचे में क्या आएगा ब्रदर, नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में पहला को छोड़ दो, दूसरा टाइन पाई बाई 4, मैं इसका एक शॉर्ट भी बता देता हूं, ध्यान से सुन, एक्स बाई 2, फिर नीचे वाला कहां बउआ, ऊपर, नीचे वाला ऊपर, तो डी डी टाइन डी टाइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटा बटा डी, और एगो को छोड़ दो तो बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और बटा नीचे क्या, कंप्लीट को किसके रूप में करना, एक्स के रूप में। यहां तुम मत करना कि सारे एगो के छोड़ देते हैं, प्लस में है, इसका मतलब पूरे का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ में हो। अब बच्चों को लगेगा क्या सर हमेशा इतना लिखना जरूरी है, तो अगर आप चाहिए ना, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो ये लाइन को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि भाई ऑलरेडी क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है यार, तो क्यों इतना झमेला करें, तो कई कई बार नेगलेक्ट करके बना दिया जाता है। यानी मैं डायरेक्ट सीधा इसे कैसे बनाऊंगा, सीधा बनाना चाहूंगा, डी वाई बटा डी एक्स, सीधा बना लेता हूं, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। पहले कौन आया, लॉग, और मैं बचपन से जानता हूं कि लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है लॉग एक्स का 1/x होता है, तो सीधा सीधा बना लूंगा कि 1 का होगा 1 बटा लॉग के बाद एक्स रहता है तो एक्स, अपने पास क्या है टाइन टाइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो गया, इनटू, फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगली बारी किसकी है, टाइन का, और टाइन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जैसे मेरे भाई टाइन के बाद एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास टाइन के बाद ये है तो ये, और इनटू, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है ये वाले का, ये वाला का, तो मेरा ये तो संख्या है, तो संख्या का 0 प्लस, संख्या का 0 प्लस, और मैंने बताया ही है कि एक्स के साथ है नहीं कुछ तो क्या है, 1/, क्या है 2 है, तो एक्स वाई 2 का क्या हो जाएगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया ना यार कि अगर एक्स के साथ में कोई संख्या रह जाए, संख्या के साथ में अगर एक्स है तो बचेगा मेरा संख्या, नंबर बचेगा, तो मेरे पास भी यहां बचेगा 1/2। मैंने
या तो ये लिख करके या तो ये लिख करके ये करो, मैंने बिल्कुल यही वाला नियम लगाया, यहां से ही किया। या तो कोई बड़ी क्वेश्चन रहता तो ये लाइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता, भाई हटा दो ऑलरेडी बड़ा है, इतना सिंगार पटार करने का जरूरत नहीं है, तो ये लाइन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। या तो आपका इच्छा है तो करके बना लो यार, कोई मना करने वाला नहीं है। या तो मैं यहां डायरेक्ट आ गया, दोनों में से कोई भी चलो। अब मैं क्या करता हूं, अरे क्या करूंगा यार, जो हमेशा करता हूं वही करूंगा। डी वाई बटा डी एक्स करने कुछ आता है, आता है। देखो साइन और टाइन और सेक है, और मैंने बताया साइन कॉस के अलावा मैथ में कोई भी दूसरा त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाए तो साइन कॉस में बदल दो। बोलोगे बदल दूंगा सर, कौन सी बड़ी बात है। तो जब ये बदलेंगे तो होगा साइन, क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और बटा टाइन साइन बटा कॉस होता है ना जी, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। साइन टाइन का होता है साइन बटा कॉस, एंगल थीटा रहता तो थीटा थीटा लिखते, बीटा रहता तो बीटा बीटा, ये है तो ये वाला। अब सेक को अगर मैं लिखूंगा तो लिख सकता हूं 1 बटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, ये तो अपना 1/2 है ही। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला 2 गो है, जैसे स्क्वायर है इसका मतलब ये वाला 2 गो है, तो एगो से एगो गया काम। अब अपने पास क्या बचा, अब जो अपने पास बचा ना वो बचा डी बाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा नंबर को हमेशा आगे लिखते हैं 2, और मेरे पास बचा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और इंटू बचा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अति सुंदर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना। अब यहां से आपका दिमाग का ताड़ छोड़ना चालू होगा। क्यों क्यों, क्योंकि आपको ये बात कुछ फील ही नहीं कराएगा कि हाँ ये कुछ है, ये बात फील ही नहीं आपको कराएगा, दिल से फीले नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। मैं समझाता हूं ऐसा क्या होता है, हालांकि कई बार समझाया है, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है कि 2 साइन एक्स और इंटू काउस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2x। साइन क्या रे बउआ, 2। आप लोग हमेशा यही वाला आएगा ना तभी ये फील होगा, अगर कुछ दूसरा आ जाता तो फील ही नहीं होता। अरे ये एक्स किसी बपौती फिक्स थोड़ी है, एक्स के जगह कुछ भी रह सकता। मेन किसको रहना चाहिए, 2 को रहना चाहिए, साइन को रहना चाहिए, कॉस को रहना चाहिए। मेरे पास 2 भी है, साइन भी है, कॉस भी। अब एक्स के जगह जो भी रहेगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ एक्स है तो एक्स आएगा, एक्स के जगह जो भी रहेगा वो आएगा। अब फिल हुआ तो मेन फिल किसको करना है, 2 रहना चाहिए, साइन रहना चाहिए, कॉस रहना चाहिए। मेरे पास भी 2 है, साइन है, कॉस है। इतनी कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एक बार वीडियो देख लो, फिर सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करो। मेन मुद्दा है अभी सॉल्यूशन पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ। अब आज के समय में यार 500 रुपया में पिज्जा नहीं मिलता है, पूरा मैं 12th का मैथ दे रहा हूं यार। ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, ये पूरे के बदले फार्मूला होता साइन, मैं भी लिखूंगा साइन 2 का 2, एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो मैं भी लिखूंगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। चलो अब सबको पता है ये वाला 2 एक बार इसमें गुना होगा, तो मेरा आएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा साइन, जब ये गुना होगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 2 प्लस ये वाला इसके साथ गुना होगा, 2 से 2 कट जाएगा,
बचेगा अपना एक्स। अब यहां पे फिर तुम्हारा दिमाग का तार छोड़ेगा, क्योंकि ये खुद एक फार्मूला है। अब आपको ये फील नहीं होगा, ये फार्मूला मैंने 54 फार्मूला में पढ़ाया है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो मेरे बालक, मैंने पढ़ाया है साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा घर में जाएगा और ये होता है कॉस थीटा। 54 फार्मूला हर हाल में बच्चे को याद होना चाहिए। मैंने इसका स्पेशल वीडियो बनाया है 54 फार्मूला का। वीडियो नहीं मिलता है यूट्यूब पे सर्च करो 54 फार्मूला मैथ माइंड, नहीं तो मेरे नंबर पे मैसेज करो और बोलो गुरुजी मुझे 54 फार्मूला चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। चलो, तो इसे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, सीधा यही लिख देता हूं 1 बटा कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे अगर कॉस एक्स है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मेरे भाई तुम अगर ध्यान से देखोगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस ये प्लस में सेक, इधर आके माइनस में सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूव करना है, डी वाई बटा डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर 0। देख लो भाई, डी वाई बटा डी एक्स माइनस सेक एक्स बराबर 0। लो जी लो, आपका हो गया प्रूव्ड। बस इतना छोटा बात था। सोचो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या से क्या कर सकते हैं। प्रूव्ड। 2 नंबर का तो 2 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। मैंने देखो कुछ नहीं किया है, आपको पूरी कहानी साफ दिख रहा होगा, पूरी कहानी साफ दिख रहा होगा। सर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ, चैन रूल से बनाना है। बिल्कुल मैंने चैन रूल से बनाया, काट कूट करके जो भी आया फार्मूला पे आया सेट कर, एकदम आसान वाली बात। आपको अगर लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, आपको समझ में आ जाता है, तो मेरे भाई मेरे बर्थडे के दिन नया 12th वालों के लिए हमेशा बैच आता, 5 जनवरी को ही मेरा बैच आ जाता है। बच्चा जैसे ही बैच लेगा उसे पूरा किताब का फार्मूला वीडियो मिल जाएगा, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, केसी सिन्हा का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बैच मिल जाएगा। मात्र 999 रुपया में रहता है। इतना में तो कहीं ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाया जाता है, 4000 से 5000 ऑफलाइन का फी होता है। तो मेरे भाई मैथ के लिए अगर आपके भाई बहन छोटा टोला पड़ोसी होंगे, या लगता है कि आपके जीवन में मेरे वजह से जिंदगी में बदलाव आया है, मैथ में सुधार आया है, तो आपका प्यार 5 जनवरी को दिखना चाहिए। कम से कम आपसे एक बच्चे का उम्मीद तो जरूर रखते हैं। चलिए, बाकी तो हो गई बात यहाँ पे। अब अगली क्वेश्चन पे आइए। अगला 2018 का ये 11 का ये क्वेश्चन है। कुछ भी रहे अपने को क्या चाहिए? डी वाई बटा डी एक्स, यही चाहिए। अभी फिलहाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे यार ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो मेरा बस इतना इंटेंशन है ना कि सर अगर मैं सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखूं, सेक इनवर्स एक्स का, ओहो साइन लिख दिया मैंने, सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखूं तो एक साथ दो तीन गो के परान निकलेगा, मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोचो सेक इनवर्स का इतना बड़ा फार्मूला होता है, एक्स रहता तो पहले सेक का करेंगे फिर अंदर एक्स वाई का करेंगे, मर लो मर जाएंगे। तो मेरा बस ये इच्छा है ना कि काश अगर हम ये सेक को, काश अगर मैं ये सेक को इधर बिग दूं तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस वाई, और सेक एक्स का निकालना आसान हो जाता, सेक एक्स का निकालना आसान हो जाता है। तो मेरी कहानी कुछ थोड़ा सा क्लू लगाओ, डायरेक्ट माथा मत पटक दो। अरे अगर हमको कोई बोला है कि गुरुजी ये दीवार को गिराना है तो हम माथा से गिराने थोड़ी लगेंगे। अरे मानते हो तुम बहुत, तुम मुझे अच्छे मानते हो, तो मैं कहूंगा अरे बउआ ये दीवार गिरा दो तो माथा पटके लगोगे, अरे गुरुजी कह दिए माथा पटक के दीवार गिरा दो। नहीं, कुछ टेक्निक लगाओ, जेसीबी लाओ, जेसीबी से एक बार में गिरा दो। तो यहाँ भी जेसीबी वाला दिमाग लगाना है, ये ना कि गुरुजी कह दिए मार दो तोड़ दो फोड़ दो,
अरे नहीं, कुछ अपना दिमाग भी लगाओ यार। अब देखो क्या होता है, तुम लोग इसी वजह से बर्बाद हो। गुरुजी कोई कह दिया, हमने लगा दिया वीडियो में 500 VVI क्वेश्चन, बच्चा खुश। बाप रे बाप, यही 500 तो आएगा। कंसेप्ट पढ़ ही नहीं रहे हो, कपार के गुद्दा आएगा रे गधा, बर्बाद हो जाओगे। कंसेप्ट क्लियर करो, बार बार बोलता हूं। देखो वही टीचर जो सब्जेक्टिव पढ़ा रहा है उसी से तुम पढ़ना, बैच बैच लेके। तो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा, वो गधा से जीवन में मत पढ़ना। और जितना भी टॉप पर ऊपर बैठल है, तब खाली ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके कुछ कंटेंट रहे चाहे मत, रोज सुबह 4 बजे हाँ प्यारे बच्चों करे चलाओ। जलन की भावना नहीं है, डर लगता है बच्चों का भविष्य देख करके, आपके भविष्य देख करके डर लगता है कि आप कितने मासूम हो। कोई भी आकर के आपको बेवकूफ बना के चला जाता है। इतना मासूम हो तुम, बस इस बात की फिक्र होती है। नहीं जलस है यार, जल करके क्या करूंगा, जो मेरी किस्मत में रहेगा वो मुझे मिलेगा ही। लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि हम शाम में रोज आए और आपको कुछ भी पढ़ा के चले जाएं। कॉन्सेप्ट की बात करो, चीजें की बात करो। बच्चे आज उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। 3 घंटे 4 घंटे हिंदी पढ़ने का चीज नहीं है, उतना नहीं पढ़ना है। बचपन से यार हिंदी भाषी हो, हिंदी से पैदा लिए हो, और उसी सब्जेक्ट में हम लोग लगे हुए हैं। 4 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। हाँ इंग्लिश पढ़ो, जरूरत है तुम्हारा, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश तुम्हारी नहीं है अच्छी, पढ़ना है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा नहीं है, वो पढ़ना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट। किसी से बुड़बक मत बन जाओ, दिमाग अपना चाहिए, अपना लगाओ। मेरा कंटेंट देखो ना कहीं कुछ सिखा करके जाता हूं। और नहीं तो बोल देता हूं कि अगर आपको आ गया है तो वीडियो मत देखो, सॉल्यूशन PDF रिवीजन करो। जो लगता है दिक्कत वही वीडियो देखो, ही ना कि 1 घंटा देख के बर्बाद कर दिया आप। x+y बराबर, आपका समय बड़ा कीमती है यार। जवानी का जो समय होता है ना, वो समय क्या बताएं कितना कीमती हो। मेरा बस यही इंटेंशन था ना, ये वाला को काश गुरुजी इधर चला है तो कर दो ना इधर। जब इधर सेक इनवर्स है, इधर जाएगा इनवर्स, खत्म हो जाएगा। सेक x+y बराबर x+y, यही तो है। अरे भाई मैंने इसे सेक को इधर कर दिया। अब मुझे पता है सर आपने ही पढ़ाया है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, बस इतना ही होता है। आगे आ जाओ। अगर मैं 40 मिनट में 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा रहा हूं तो आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, साथ साथ में सिखाना भी होता है। सेक का हो जाएगा सेक, अगर एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास सेक के बाद है x+y, तो होगा x+y। फिर क्या रहा बउआ, टाइन, टाइन, अरे सेक के बाद टाइन भी तो होता है, x+y इंटू एक्स का, फिर अंदर वाला का भी तो करोगे ना, एक्स का 1, और प्लस बाई का क्या हो जाएगा, बाई का dy/dx बराबर, इधर आपका एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस बाई का dy/dx हो जाएगा। हालांकि मैंने एक लाइन यहाँ पे कोती मार दिया है, आपको कोती नहीं, अरा आपको कोती नहीं मारना है। 1 सेकंड रुक जाना, आपको कोती नहीं मारना है, चचा मत बनना है। आपको क्या करना है, आपको कोती नहीं मारना, यहां पे इज्जत से लिख देना डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस चलो, अब सबको क्या एक बात का फील हो रहा है, गुरुजी आप चाहे जो बोलो यार, ये वाला जो कहानी है ना, ये कहानी एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ गुना होगा, क्योंकि कंप्लीट ये गुना में है। बच्चा बोलेगा हाँ होगा तो जरूर गुरुजी, होना ही चाहिए। तो होगा सेक x+y इंटू tan x+y, जब ये बन के साथ होगा तो इतना ही होगा, प्लस ये होगा तो सेक x+y इंटू tan x+y,
और क्या रे बउआ, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बराबर 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब बचपन से नियम पढ़ाया गया, जात वाले जात तरफ, जात वाले जात तरफ, तो जात वाले जात तरफ कर दो। तो बोलोगे सर इसमें देखिए जात वाला कोई आदमी नए है, इसको उधर भेज दीजिए। अपने पास बचेगा सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई और इंटू क्या रे बउआ डी वाई बटा डी एक्स माइनस ये वाला डी वाई बटा डी एक्स इधर आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस ये वाला इधर चलाएगा, तो सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा, ये वाला डी वाई बटा डी एक्स और ये डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो जाएगा गुरुजी। तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद जो अपने पास बचेगा वो बचेगा सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई और माइनस ये तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा और बराबर 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई। यार ये सॉल्यूशन सब आता है, बस मेरा काम है सुंदर सुंदर लिख करके आपको समझा देना। डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई और बटा ये गुना में तो भागा में सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई और क्या है -1। अब हमें पता है कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुरुजी ये दोनों चीजें सेम है। यार आप नहीं समझ रहे हो, ओ गुरुजी आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूं, ये दोनों चीजें सेम है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस में अगर ऊपर से कॉमन ले लूं तो जो प्लस में वो माइनस में और जो ये पूरी कहानी माइनस में वो प्लस में, तो बचेगा सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई, यानी जो माइनस में वो प्लस में हो। अच्छा जी, बटा नीचे क्या होगा गुरुजी, नीचे क्या होगा, नीचे अच्छा नीचे भी मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है हाँ ये चीजें तो सेम है। नीचे क्या समझ में आ रहा है, अगर नीचे से मैं कॉमन ले लूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। नीचे से कॉमन ले लो जी, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो नीचे से कॉमन ले लो, ये तो अपना माइनस हो गया, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो जो 1 माइनस में है वो 1 प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में है वो क्या आ जाएगा माइनस में, सेक एक्स प्लस वाई और इंटू टाइन एक्स प्लस वाई। बच्चा बच्चा को समझ में आ रहा है कि ये पूरी कहानी, ये पूरा कहानी से कट जाएगा गुरुजी, बस काम खत्म, कट जाएगा। अब अपने पास बचा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये बचा -1, -1। लो कहानी खत्म। 3 नंबर का सवाल रहेगा 3 नंबर, 2 नंबर का सवाल रहेगा 2 नंबर। मैंने अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, कोई शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का भी मैंने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं किया। बस इतनी ही बात इस्तेमाल किया कि बउआ रे जो मेरे पास सेक था इसे हम अपनी चालाकी से उधर भेज दिए कि भाई अगर मैं इसे करने लगूं चैन रूल से तो ये जन्म गुजर जाएगा, पागल हो जाऊंगा। अच्छा नियम लगाया मैंने, सेक को इधर कर दिया, बाकी बेसिक सा चैन रूल लगाया, गुना भागा किया, हो गया काम खत्म। आगे अगर आओगे तो आगे मैंने बार बार ये वाला वीडियो को क्यों दिखाता हूं, ये प्लेलिस्ट आपने
जरूर एग्जाम के बाद देखना, जब एग्जाम पड़ जाए तो यही पूरा प्लेलिस्ट देखना है। क्यों क्यों क्यों? अरे 12th के 3-4 साल बाद जॉब करो, उसके बाद तुम तो जीवन में कभी मस्ती करोगे नहीं। अभी पढ़ाई चल रही है, 30 साल तक पढ़ाई करोगे तो मस्ती कब करोगे? तो मेरे भाई एक अच्छा रास्ता चुनो। जैसे सबको लगता होगा सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड करना जरूरी है या तो डीएलएड करना जरूरी है, मैं कहता हूं बिना किए हुए भी सरकारी शिक्षक बन सकते हो, तरीका अलग होना चाहिए। सबको लगता है ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होता है, मैं कहता हूं ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के पहले भी बीएड ना करके शिक्षक बना जा सकता है, तरीका अलग होना चाहिए। आराम से 20-22 साल में नौकरी लो, 8 साल मस्ती करो, 30-25-30 में ब्याह करो, टेंशन खत्म करो। इतना ज्यादा शरीर पे बुधरेसा लेने का जरूरत नहीं है। 2022 का सुंदर सा सवाल, बड़ा सुंदर सा सवाल, 2 मिनट में निपटा दूंगा, ये तो छोटी बात है। मैंने एक फार्मूला बताया था। बोलोगे क्या गुरुजी रात दिन फार्मूला फार्मूला कहते हैं? अरे कंसेप्ट क्लियर तो दुनिया का हर क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने ही पढ़ाया है, साइन इनवर्स 2x बटा 1+x² फार्मूला होता है। मैंने ही पढ़ाया है, tan इनवर्स 2x 1 - x² फार्मूला होता है। मैंने ही पढ़ाया है, cos इनवर्स 1 - x² 1+x² फार्मूला होता है। ये 3 फार्मूला होता है, तीनों के बराबर एक लौता फार्मूला ये होता है। तो क्या आपके जहन में ये बात नहीं फील हो रहा है, ये वाला कहीं ना गुरुजी पहचाना हुआ लोग है, इसे तो मैं बार बार देखा हूं, देख लो ना, साइन इनवर्स 2x 1+x² है। तो इससे क्या फायदा होगा? इतना बराबर इतना छोटा सा फार्मूला लिखा जाएगा और बन जाएगा यार, कहानी खत्म, बन जाएगा, आसान है। तो बस बना लो प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, लो भाई लो, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, क्या गिवन दैट बालक? पाई बराबर अपना दिया हुआ है साइन इनवर्स, मुझे तो एक एक वर्ड पढ़ाते पढ़ाते जहन में बैठ चुका है, फिर भी मैं एकदम बेसिक मान करके चलता हूं। मैं यूट्यूब पे बस उसी लिए पढ़ाने आता हूं, जो बच्चे को जीवन में मैथ कहीं नहीं समझ में आया उसे आपका ये राजी भैया सिखाएगा मैथ, उसका टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। बगल में एग्जाम में फार्मूला जरूर लिखना, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स 6। अब मुझे बाई बराबर थोड़ी चाहिए, मुझे तो dy/dx चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन करना, और इसे डिफरेंशिएशन करना यूं चुटकियों वाली बात है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये अपना क्या हो जाएगा? पाई बराबर dy/dx। दो तो मेरा कांस्टेंट है तो दो तो दो रहेगा। टाइन इनवर्स का क्या होता है? तो मैंने ही लिखा है कि टाइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टाइन इनवर्स x का होता है 1/1+x²। इसका हो जाएगा 1/1+x²। ये छोटी सी तो बात है। तो ये आपका dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? 2/1+x²। और ये आपका आंसर। अब ये 2 नंबर के सवाल रहेगा तो 2 नंबर, ये तो 2 ही नंबर का रहना चाहिए। काम खत्म। मैं दावे के साथ कहता हूं बनाओ इस तरीके से, चीजें एकदम साफ साफ एग्जामिनर को दिखना चाहिए। इतना खत्म हो गया, 1-2 लाइन बढ़ा छोड़ देना, उसके बाद अगला क्वेश्चन बना, 100 में 100 आएगा। हर साल बच्चे लाते हैं, आप भी ला सकते हो, आप भी ला सकते हो। हाँ, हम थोड़ा प्रचार प्रसार में पीछे हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम अकेला आदमी सारा काम करते हैं, खाली एगो हमारा टाइपिंग वाला आदमी है बस, बाकी सारा हम ही काम करते हैं। तो प्रचार प्रसार में पीछे हो जाते हैं, वो अलग बात है।
लेकिन कंटेंट देखो मेरा प्योर क्लियर रहता है। तो बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिए। बस मेरा एक ही इच्छा है, किसी गांव के कोने में जाऊं तो कोई एक बच्चा जरूर मिले तो बोले सर आपसे हम पढ़े हैं। बस इसीलिए इतना मेहनत कर, बहुत खुशी मिलती। कोई तो मिले जो कहे हाँ सर आपसे ही पढ़ा हूं। धन्यवाद, लव यू। कमेंट करके जरूर बताइए, आप जरूर बताइए कि आप कहां से पढ़ रहे हैं। लव यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर दिन 3 बार, 8 बजे सुबह, 12 बजे, 4 बजे, रात में 8 बजे, 4 बार। लव यू, धन्यवाद।